नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। दो कारों के बीच भीषण टक्कर, एक की मौत। उधम सिंह नगर में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। आमने सामने की टक्कर में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों कारों की टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार उधम सिंह जिले के किच्छा नगला मार्ग पर दो कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें वाहन में सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दो बच्चों सहित दूसरी कार का चालक घायल हो गया, जिसे CHC किच्छा में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक जवाहर नगर नगला निवासी अमित सक्सेना उर्फ शुभम पुत्र सतीश चंद सक्सेना अपनी पत्नी दीप्ति और दो बच्चों के बेटे सार्थक व बेटी जानवी के साथ कार बरेली अपने चाचा की बरसी पर जा रहे थे। तभी सामने आ रही कार से आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें अमित सक्सेना वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। पिता ने फोन चलाने से मना किया तो छात्रा ने खा लिया जहर। आज था 12वीं बोर्ड का एग्जाम। मुखानी थाना क्षेत्र की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल इस्तेमाल करने पर पिता की डांट से नाराज होकर छात्रा ने ऐसा खतरनाक कदम उठाया। उत्तराखंड में भी दिखा ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर। ज्यादातर बैंक और सरकारी दफ्तर रहे बंद। निजीकरण आउटसोर्सिंग के खिलाफ 2 दिनों के देश भर के साथ उत्तराखंड में भी बैंकों की हड़ताल जारी है। सोमवार को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल कर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बैंकों के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की। बैंक हड़ताल के चलते कर्मचारी अपने अपने बैंकों के बाहर तालाबंदी कर कार्य बहिष्कार में बैठे रहे। ऐसे में बैंक आने वाले ग्राहकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। मसूरी मजदूर यूनियन का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। मसूरी में मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठा होकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन ने राष्ट्रपति को SDM के माध्यम से 6 सूत्रीय ज्ञापन भी भेजा। राजधानी में कल से डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। घर से देखकर निकले प्लान। कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर जहां सरकार और विपक्ष तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं प्रशासन भी सत्र की तैयारियों में जुटा हुआ है। विधानसभा सत्र को देखते हुए देहरादून पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है। अगर आपको भी घर से कहीं जाना है तो ट्रैफिक प्लान देखकर निकले। ISBT से आने वाले सभी भारी वाहन को कारगी चौक और डोईवाला से दुधली रोड की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। यातायात दबाव की स्थिति में जोगीवाला से आने वाले यातायात को रिस्पना पुल से बाईपास की ओर डाइवर्ट करते हुए सभी वाहनों को माता मंदिर रोड से धर्मपुर की ओर भेजा जाएगा। प्रगति विहार बैरियर बंद होने के कारण देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, चमोली जाने वाले वाहन नेहरू कॉलोनी मोड़ फव्वारा चौक से पुलिया नंबर 6 की ओर डाइवर्ट किए जाएंगे। गोवा के CM को CM धामी ने दी बधाई। शपथ ग्रहण में हुए शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रमोद सावंत को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रमोद सावंत को बधाई देते हुए कहा कि गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कुशल नेतृत्व में विकास के नए आयाम प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने गोवा सरकार के नवनियुक्त मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड ब्रेकिंग खबर का असर, निलंबित हुआ शराबी प्रधानाचार्य। थैलीसैंण ब्लॉक के कुणेत प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक के शराब पीकर स्कूल पहुंचने और शर्ट उतारकर बच्चों को पढ़ाने का मामला सामने आया था। इस खबर को खबर उत्तराखंड ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने निलंबित कर दिया है। नोएडा मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश तुलसी का उत्तराखंड कनेक्शन, 15,000 का रखा है इनाम। नोएडा मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश तुलसी को हरिद्वार पुलिस जल्द रिमांड पर लेगी। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि 2019 में हरिद्वार की चेन स्नैचिंग की ताबड़तोड़ घटनाएं सामने आई थी, जिसमें तुलसी मुख्य आरोपी है। बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की कोशिश। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव के बाद भाजपा सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर आम लोगों को लूटने में लगी हुई है। बोर्ड परीक्षा का आगाज। हिंदी का पेपर देते मुस्कुराते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी छात्र छात्राओं में खासी उत्सुकता दिखी। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद विद्यालयों में परीक्षा नहीं हो पाई थी। इस बार कोरोना के केस कम होने पर बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई। वहीं परीक्षार्थी दिन रात तैयारी में जुटे हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं की दिनचर्या भी बदल गई है। वहीं आज परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थी मुस्कुराते हुए हिंदी का पेपर देने परीक्षा केंद्र के अंदर जाते दिखाई दिए। कुछ लोग बाप का इंतजाम करने के बाद बेटी के हार का भी इंतजाम करने में लगे थे। हरीश रावत। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी में अंतरकलह खुलकर सामने आ रही है, लेकिन पार्टी नेताओं के निशाने पर सबसे ज्यादा पूर्व CM हरीश रावत रहे। पार्टी नेताओं ने जिन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराने से भी गुरेज नहीं किया। वहीं पूर्व CM हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर ताजा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ऐसे नेताओं पर पलटवार किया है। देवप्रयाग में गहरी खाई में गिरी कार, चालक की मौत। देवप्रयाग के नजदीक
साख निधार में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक रुद्रप्रयाग जिले का रहने वाला है। आईएमए की ब्लड बैंक सभागार में रक्त प्रवाह कार्यशाला का आयोजन, विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दी अहम जानकारी। देहरादून में बलुपुर रोड स्थित आईएमए ब्लड बैंक के सभागार में रक्त प्रवाह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। आईएमए की कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल उप्रेती ने बताया कि ब्लड बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध है। कीर्तिनगर ब्लॉक के लिंक मार्गों पर सवारियों से वसूला जा रहा मनमाना किराया। पौड़ी जनपद के विकासखंड कीर्तिनगर के करीब 1 दर्जन से अधिक मोटर मार्गों पर बस सेवाएं ठप होने से लोग परेशान हैं। ऐसे में इन मोटर मार्गों पर छोटे वाहन संचालक भी ग्रामीणों से मनमर्जी का किराया वसूल रहे हैं। शिकायत पर नई टिहरी के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सीपी मिश्रा ने कहा है कि जल्द ही उन मार्गों पर चेकिंग शुरू कर दी जाएगी। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का 1 अप्रैल से होगा आगाज। प्रसून जोशी और इम्तियाज अली समेत जुटेंगे कई दिग्गज। देहरादून में 3 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का 1 अप्रैल से आगाज होने जा रहा है, जिसमें इम्तियाज अली, प्रसून जोशी सहित देश के तमाम दिग्गज जुटेंगे। इस बार लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। उत्तरकाशी में 3 आवासीय मकान जलकर राख। भगवानपुर में धू कर जल रही गत्ता फैक्ट्री। उत्तरकाशी जनपद में बड़कोट क्षेत्र के कोटला बनाल में बीते देर रात 3 आवासीय भवनों में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं रुड़की के भगवानपुर स्थित गत्ता फैक्ट्री में बीते देर रात अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया। ट्रेड यूनियंस के भारत बंद का दिखा असर। काशीपुर में बैंक कर्मियों ने की नारेबाजी। देश भर में ट्रेड यूनियंस की 2 दिवसीय हड़ताल का असर प्रदेश भर के अन्य स्थानों में साथ साथ काशीपुर में भी देखने को मिला। इस हड़ताल के तहत काशीपुर में बैंक कर्मियों समेत विभिन्न ट्रेड यूनियंस के द्वारा हड़ताल के दौरान नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया। छात्रों के सिर मुंडवाने का मामला। कॉलेज में हुई थी रैगिंग, सीनियर्स पर 5,000 जुर्माना, चप्पे पर सीसीटीवी। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग प्रकरण में एंटी रैगिंग कमेटी ने सीनियर छात्रों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद एमबीबीएस के 2nd ईयर के छात्रों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया, जिसे बुधवार 30 मार्च तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। चिदानंद मुनि के खिलाफ संतों की नाराजगी। सनातन धर्म से बाहर करने की बात कही, जानिए पूरा मामला। ऋषिकेश में वरिष्ठ नेता संत चिदानंद मुनि के एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरिद्वार के संत स्वामी चिदानंद मुनि से खासा नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। शांभवी आश्रम में परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में संतों द्वारा बैठक कर चिदानंद मुनि का विरोध किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के 2 छात्रों का चयन। 1 अप्रैल को पीएम मोदी से करेंगे संवाद। देहरादून की 12वीं की छात्रा संजीति चौहान और रुड़की के छात्र विश्वजीत का प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। ये छात्र 1 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी से सीधा संवाद करेंगे। कल से वित्त सत्र शुरू। विपक्ष नहीं कर पाया नेता प्रतिपक्ष का चयन। कांग्रेस एमएलए बोले बीजेपी से सीखे अनुशासन। कल से उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र से शुरू होने से पहले अभी तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर सकी है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर हरीश रावत और प्रीतम सिंह के गुट आमने सामने हैं, जिसके कारण देरी हो रही है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर हो रही देरी के कारण उनके ही नेता सवाल उठाने लगे हैं। वहीं अब भाजपा ने भी इस मामले पर तंज कसना शुरू कर दिया है। अलग अलग समुदाय के प्रेमी युगल को हाईकोर्ट ने कराई सुरक्षा मुहैया। परिजनों ने कोर्ट से बाहर उठाने का किया था प्रयास। नैनीताल हाईकोर्ट के गेट नंबर 1 के सामने सोमवार को समय हंगामा हो गया था, जब लड़की के परिजनों ने प्रेमी जोड़े को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और वकीलों ने प्रेमी जोड़े को बचाया। इसके बाद वे हाईकोर्ट में पेश हुए और हाईकोर्ट ने पुलिस को प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। प्रेमी जोड़ा अलग अलग समुदाय से हैं। जोश में युवा विधायक सुमित हृदय सरकार को घेरने की तैयारी पूरी। 5वीं विधानसभा का पहला सत्र कल यानी 29 मार्च से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की मजबूत तैयारी की है। कांग्रेस में अभी भले ही नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो सका है, लेकिन विपक्ष सदन में अपनी बातों को मजबूती से रखने की तैयारियों में जुटा हुआ है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।